नाज़रीन, ये कहानी है उस औरत की जिसने 2 बार अपना घर अपने हाथों से उजाड़ा। वो खुद अपनी कहानी बताती है कि मेरी पहली शादी बहुत देर से हुई। इसलिए नहीं कि मेरे रिश्ते नहीं आते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे अपने हुस्न, खूबसूरती और जवानी पर बहुत नाज था। अच्छे अच्छे रिश्तों को मैं ठुकरा देती थी, जिसका नतीजा ये निकला कि मुझसे छोटी सारी बहनों की शादियां हो गई और वो बच्चों की माएँ बन गई। तब मुझे एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई है। मेरे लिए जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए थे। लोग आते, मुझे देखते और बड़ी आराम से रिजेक्ट कर देते, जैसे मैं अपनी भरी जवानी में करती थी। और फिर मैं जो खूबसूरत शहजादे से शादी करने का सोचती थी, एक आम से बंदे से शादी करने पर आमादा हो गई। लेकिन ये शादी भी ज्यादा अरसा ना चल सकी। वो बंदा मेरे मुकाबले में कम खूबसूरत और कम पढ़ा लिखा था, और वो हद से ज्यादा मेरे इर्द गिर्द जी हजूरी करता रहता था। मेरा दिमाग तो जैसे उसने 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। मैं उसे खातिर में नहीं लाती थी और सोचती थी कि मैंने शायद शादी करने में जल्दी कर दी। ऐसी कौन सी मेरी उम्र निकलती जा रही थी। मुझे बहुत अच्छा शोहर मिल सकता था और अब भी मिल सकता है। अपने हुस्न के गरूर में जब मुझे ये ख्याल आया तो मैंने उससे अलहदा होने का फैसला कर लिया। हालांकि मैं उस वक्त उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने बच्चे का भी नहीं सोचा और तलाक ले ली। यूं मेरी जिंदगी का एक बाब बंद हुआ। ये मेरी जिंदगी की पहली गलती थी। इंसान जब अपनी गलती तस्लीम नहीं करता तो फिर मुसलसल गलतियां ही करता रहता है। मैंने भी यही किया। बच्चे की पैदाइश के बाद मैंने जॉब शुरू कर दी। मैं पहले की तरह ही खूबसूरत और स्मार्ट थी। लोग मुझे पसंद करते थे, मुझसे दोस्ती के बहाने ढूंढते थे। जब उन्हें मालूम होता कि मैं तलाक याफ्ता और एक बच्चे की माँ हूँ, और मुझसे मजीद हमदर्दी जताते और मुझसे पूछते कि तुम्हारी तलाक कैसे हुई थी, मैं तो उस शख्स की झूठी जुल्म की दास्तान सुनाती और ये भी कहती कि वो अपने बच्चे तक को देखने नहीं आया। लोगों की हमदर्दी से मैं ये समझने लगी थी कि मैं जब भी शादी की बात करूंगी तो इतने अच्छे लोगों में से कोई जरूर मुझे और मेरे बच्चे समेत कबूल करने पर तैयार हो जाएगा। तब पता नहीं ये मेरी खुशफहमी थी या मेरी नादानी। जब वो लोग मुझसे पूछते थे आइंदा आपका क्या इरादा है, कैसे शख्स से शादी करेंगी, तो मैं मजलूमियत की तस्वीर बनकर जवाब देती, मुझे किसी बात का कोई लालच नहीं, बस कोई अच्छा इंसान हो जो मुझे मेरे बच्चे समेत कबूल कर ले। मेरे बच्चे की बात सुनकर लोग मुझसे धीरे धीरे किनारा कशी करने लगे। काश मैं इस वक्त ये जान लेती कोई भी शख्स मेरे बच्चे को कबूल नहीं करेगा। फिर एक शख्स मेरे हुस्न को देखकर मुझसे निकाह करने पर तैयार हो गया। उसने मेरे बेटे को भी कबूल कर लिया, लेकिन वो मेरे बच्चे का बाप नहीं बना। उसने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा सलूक किया जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे भी छोड़ दिया। वो बताती है कि यहाँ भी गलती मेरी ही थी। मैं पहले ही रोज ही बच्चे को अपने साथ ले गई। उसने अपनी गलती का इतराफ किया। वो बोली मुझे पहले रोज ही बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। पहले इस घर में मुझे अपनी जगह और मकाम बनाना चाहिए था। मैं तो पहले दिन ही अपने और शोहर के दरमियान बच्चे की दीवार खड़ी करती थी। मर्द तो बीवी और अपने दरमियान अपनी सगी औलाद को भी बर्दाश्त नहीं करता। वो तो सिर्फ मेरा ही बच्चा था जिसको जबरदस्ती उसके सर पर डालकर एक तरह से मैंने उसे बच्चे पर जुल्म करने पर मजबूर किया। फिर बर्दाश्त भी नहीं कर सकी। अब मैं उन तमाम लड़कियों के लिए निशाने इबरत हूँ जो अपनी हुस्न, खूबसूरती और जवानी पर घमंड करती हैं। मेरी तमाम बहनें अपने बच्चों और खाविंद के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। मेरे पास अपनी गलतियों पर पछतावा करने के सिवा और कुछ नहीं।